नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। हमारे इंडी अलायंस वालों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अभिषेक सिंघवी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, कपिल सिब्बल को बहुत बड़ा धक्का लगा है। यानी कि उनकी पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्यों? क्योंकि जो बिहार में SIR यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था इलेक्टोरल रोल्स का, मतदाता सूची का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। मोहर लगा दी है और जो उनके बड़े बड़े ऑब्जेक्शंस थे उनको सारों को ओवर रूल कर दिया है। खाली ये कहा है कि भाई आधार को भी ले लेना, अगर आपको लगे कि आधार सही नहीं है और उसको डिस्कार्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके कारण अवश्य बता देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज, जी हाँ, आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच में सुनवाई हुई। और इस सुनवाई में सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण जी ने इनका जो है वो केस खोला। क्यों? ADR की तरफ से। ADR कौन है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। ये किसकी संस्था है? यह प्रदूषण की संस्था है, यानी प्रशांत दूषण की संस्था। ये प्रशांत दूषण की संस्था से ये आपकी पिटिशन फाइल की गई, जो कि हर ऐसे केस में यही सबसे आगे आते हैं। ये एक लेफ्टिस्ट की संस्था है। इसका जो आपका जॉर्ज सोरोस से जो संबंध है वो पूर्णतः स्थापित हो चुका है। इसके बारे में हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की हुई है और आज इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी किया गया था कि साहब ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स जो है ये अपनी पैरेलल सरकार चला रहे हैं और ये हर चीज़ में ऑब्जेक्शन लेके आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको डांट लगाई थी, आप इनको क्यों कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी इसको रहने दो, आपके पास इससे बेटर पॉइंट्स हैं, आ जाओ। और न केवल ये कि शुरू में ही एक तरह से कोर्ट ने अपना माइंड दे दिया था, और कोर्ट ने अपना माइंड ये दिया था कि भाई हाँ ठीक है, आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको क्यों नहीं आप करते। 3 तरह के ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे और बड़े विचित्र पॉइंट्स हैं। सबको पता है कि ये और कुछ नहीं है, ये इनके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं विशेषकर से सीमांचल में, उनको बचाने का प्रयास है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो पावर है उसको ही चैलेंज कर दिया कि साहब इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है किसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। इनके रूल्स में एक तरफ लिखा हुआ है इंटेंसिव रिवीजन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समरी रिवीजन। इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कुछ भी नहीं है। और साहब ये बात है, और जो प्रोसीजर ये फॉलो कर रहे हैं जिसमें ये आधार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्रोसीजर गलत है। और तीसरी बात के साथ ये टाइमलाइन जो दे रखी है 30 जुलाई तक की, ये तो बहुत ही शॉर्ट है। इतनी शॉर्ट टाइमलाइन में हमारा गरीब गुरबा, विशेषकर से जो रोहिंग्या, और ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, विशेषकर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये इतने कम समय में कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएगा अपने सारे कागजात। तो आखिरकार मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं, उसके लिए तो पूरी इंडस्ट्री है। और वो इंडस्ट्री जो है वो पिछले कुछ दिनों में उसके ऊपर एक तरह का असॉल्ट लागू है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया अपनी सिटीजनशिप का, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ दो, क्योंकि सिटीजनशिप के प्रूफ का ओनस जो है वो अब व्यक्ति के ऊपर है। पहले जो था वो आपके ऊपर था कि आप ये प्रूव करें कि वो सिटीज़न नहीं है। अब आजकल उल्टा है, सिटीज़न को यह प्रूव करना है। यदि उसको ऑब्जेक्शन किया जाए कि भैया अपना सिटीजनशिप प्रूफ दिखाओ, तो ओनस उसके ऊपर हो जाता है। और बिहार में ये बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम है। कल ही आपने देखा कि लोगों ने जो सीमांचल के जो 4 ज़िले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, इन सब में ये दिखा दिया कि साहब कि सभी में जो आधार है वो वहाँ की जनसंख्या से 120% से लेकर 126% तक है। तो यदि यह स्थिति है तो भाई इंटेंसिव रिवीजन में क्या प्रॉब्लम है?
कि उसका नाम रख दिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो वो इंटेंसिव रिवीजन नहीं रहा। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इनकी जो तीनों के तीनों ये जो ऑब्जेक्शन थे, ये जो तीनों जो ग्राउंड थे, इनको नकार दिया। कुछ प्रश्न अवश्य पूछे, कुछ क्लैरिफिकेशन अवश्य पूछे। राकेश द्विवेदी इनकी तरफ से अपीयर हुए थे, सीनियर एडवोकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और राकेश द्विवेदी ने उन सबका माकूल उत्तर देकर कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर दिया। कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम एक्सरसाइज तो नहीं रोक सकते, क्योंकि यह संविधान में मैंडेटेड एक्सरसाइज है। इलेक्शन कमीशन जो है वो संविधान में मैंडेटेड संस्था है, और न केवल संविधान में मैंडेटेड संस्था है, जो इलेक्शन के रूल्स बने हुए हैं उसमें भी इसको ये पूरा अधिकार है। तो भाई फिर क्या किया जाए? इलेक्शन कमीशन यदि इंटेंसिव रिवीजन नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा? तो बोले भाई साहब लोग कि साहब नहीं, इलेक्शन कमीशन वो इंटेंसिव रिवीजन तो कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साहब ये इलेक्शन के पहले क्यों कर रहा है? लो भाई, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि साहब की ये जो प्योरिटी है इलेक्शन की, इलेक्टोरल प्रोसेस की, हमें उसको प्रिजर्व रखना है। 2003 के बाद के जिनका भी जन्म है हम उनको सबको वेरीफाई कर रहे हैं। 2003 के जो पहले के हैं उसमें हम खाली फॉर्म भरवा रहे हैं, और उनकी फॉर्म यदि उनका एपिक कार्ड है पहले का, वो है इलेक्टोरल रोल्स पे, तो हम उसमें ज़्यादा पूछताछ नहीं कर रहे हैं। 2003 के बाद इसलिए भी कर रहे हैं कि 2003 के बाद इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आई हैं। जो चीज़ उन्होंने नहीं की वो ये है कि साहब कि उसके बाद बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया भाई लोगों को, कोई लिफ्ट नहीं दी, और ये कह दिया कि भाई आप लोग जो है अब कोऑपरेट करो, ये रिवीजन तो होकर रहेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है साहब बिहार की चुनाव पर, वो अत्यधिक होने वाला है। वो क्यों अत्यधिक होने वाला है उसका कारण है, क्योंकि हमारे शहंशाह ने, शहज़ादे ने, शहंशाह वैसे तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि माता अभी जीवित है, तो जो शहज़ादे थे वो शहज़ादे ने पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का चुनाव था उसको दूषित और कलंकित करने का प्रयास इसी आधार पे किया कि साहब ये जो इलेक्टोरल रोल्स हैं इनमें फर्जीवाड़ा किया गया, कि साहब बहुत सारे जो है वो लोग इसमें जोड़ दिए गए इत्यादि इत्यादि। तो ये जो उन्होंने बात कही उसी के ऊपर इनका पूरा जो इकोसिस्टम था वो चल रहा था कि साहब बिहार में भी वही गड़बड़ होने वाली है जो महाराष्ट्र में हुई, और एक तरह से वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सीख कर रहे थे कि यदि बिहार में भी हार हुई, जिसके की संभावना पूरी है क्योंकि सभी जानते हैं कि बिहार में अंक गणित चलती है, और इसी संभावना से बचने के लिए भाई लोगों ने प्रशांत किशोर को यहाँ पर आगे कर रखा है कि प्रशांत किशोर कुछ तो वोट जो हैं वो तोड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो सेक्युलर खेमे के आदमी हैं वैसे तो, लेकिन उनको ब्राह्मण पुत्र बनाकर सामने रखा गया है कि जिससे कि वो वोट काटें। लेकिन बिहार का जो वोटर है वो समझदार है, वो सब जानता है कि प्रशांत किशोर किसके बिहाफ पे वहाँ काम करने आए। तो भाई ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव था वो हो गया ध्वस्त, और जिन लोगों को भी समझा रखा था इस पूरे इकोसिस्टम ने कि भाई ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इसलिए ये कार्यक्रम कर रहा है कि ये रिगिंग करेगा इलेक्टोरल रोल्स की, और ये रिगिंग करके आप लोगों के वोट काट के आप लोगों को वोट नहीं देने देगा, और इसलिए हम आपके वोटिंग के अधिकार का हम संरक्षण करने के लिए आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से कलंकित कर रहे थे कि साहब कि ये तो फर्जीवाड़ा करके जीतते हैं। यद्यपि बिहार में ऐसी किसी को कोई गलतफहमी है नहीं, सब जानते हैं ग्राउंड पे कि क्या हो रहा है,
सब जानते हैं ग्राउंड पे कि अभी कल ही जो हुआ भारत बंद, जिसका बिहार में एक बड़ा नंगा नाच हुआ, वो उसका अर्थ क्या है ये सबको पता है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई संदेह शक व शुबा है नहीं। तो फिर ये सब करने से क्या फ़ायदा हुआ, उल्टे जो है मुंह की खानी पड़ी। और अब आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल यानी कि एनडीए इसको ज़बरदस्त रूप से भुनाने वाली है। और जब वो उसको भुनाएंगे तब ये रोना पीटना करेंगे कि साहब ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने जो है एक अपना टूल बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि 28 तारीख दी है अगली कि भाई 28 तारीख को और ये पता करेंगे कि आपका ये प्रोसेस कैसा चल रहा है। यद्यपि राकेश द्विवेदी ये कह रहे थे कि साहब की ये पूरा हो जाने दीजिए 31 जुलाई तक, फिर रख लीजिएगा। खैर उससे कोई अंतर पड़ता नहीं। तो बात की एक बात कि जूते पड़ गए इंडी अलायंस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।